दक्षिणी दिल्ली में छतरपुर विधानसभा के अंतर्गत आयानगर वार्ड के घिटोरनी गांव में भाजपा नेता सतीश लोहिया के निवास पर दक्षिणी दिल्ली भाजपा के उम्मीदवार रामवीर सिंह विधूड़ी का भव्य स्वागत किया गया। यहां पर परिचय सम्मेलन के दौरान उन्हें विश्वास दिलाया गया कि इस बार दक्षिणी दिल्ली से कमल खिलेगा और सभी युवाओं की पूरी टीम उनके साथ है। भाजपा 400 पार। देखिए यह रिपोर्ट। हो चुकी है तो इसका मतलब ये है कि आज भारत में भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी का वर्चस्व नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। मैं आप सब लोगों से ये प्रार्थना करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग चाहे कहीं भी है, कोई भी विधानसभा है, कोई भी लोकसभा है, आप भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करें, मोदी जी के हाथ मजबूत करें। भाई रामवीर विधूड़ी को रिकॉर्ड मतों से जीता है और यही हम सब लोग करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ आए और हमारे नेता प्रतिपक्ष और भाई सुभाष भडाना जी मेयर यहाँ पे पहुंचे हैं। तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद। सतीश भाई थोड़ा सा प्रकाश राणा जी के लिए बहुत ही हमारे लिए तो मैं कहूंगा बड़ा सौभाग्य है कि रामवीर जी हमारे प्रतिनिधि बन के आए हैं। दिल्ली में यदि सबसे ज्यादा अनुभवी नेता कोई है तो रामवीर विधूड़ी जी और बहुत लंबा संघर्ष करते रहे हैं। साथ ही दक्षिण दिल्ली लोकसभा से भाजपा के उम्मीदवार रामवीर सिंह विधूड़ी ने अपना विजन भी यहां पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच में रखा। देखिए रिपोर्ट। में सबसे पहले और सबसे ज्यादा वोटों के साथ जिताकर भेजेंगे। एक भाई आदरणीय श्री सतीश लोहिया जी, मंडल के सम्मानित अध्यक्ष श्री अजीत लोहिया जी, हमारे बहुत ही पुराने साथी जिनका हमेशा हमको मार्गदर्शन भी मिला है, आशीर्वाद भी मिला है, ऐसे चौधरी वीर सिंह पहलवान जी। लंबे समय से लोगों की यही इच्छा चली आ रही थी कि देखिए इस व्यक्ति को कितने दिन से राजनीति करते हो गया है, हम आपको पार्लियामेंट का मेंबर तो बना देंगे, आप किस तरह से फिर भविष्य में व्यवहार आपका होगा, क्या आपकी विकास को लेकर आपकी योजनाएं होंगी, और साउथ दिल्ली के लोगों के सामने जो अनेक कठिनाइयां हैं आखिर उनसे हमें कैसे आप निजात दिलवाएंगे, तो ये सब लोग सुनना चाहते हैं। ये ठीक कहा है हमारे साथी श्री सत्यप्रकाश राणा जी ने कि राजनीति में एक हमारा लंबा अनुभव है। मुझे विकास का कार्य कर पाए तो सब उसमें बहुत लंबी चौड़ी जांच पड़ताल होती है, उसके बाद फिर ये फैसला होता है। तो ये सम्मान मुझे 2008 में उस समय के जो लोकसभा के स्पीकर थे श्री सोमनाथ चटर्जी, उनके हाथों से मुझे सम्मान मिला। मैं उनका भी आभारी हूँ। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहती है, हमारी कुछ ऐसी कॉलोनीज हैं जिनको ये कहकर कि अमीर बस्ती है उनको जो नियमित करने का फैसला होना चाहिए था वो अधिकारियों के स्तर पर कोई सही फैसला नहीं हुआ। और हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि आप गरीब और अमीर के बीच में अंतर नहीं कर सकते। तो सबसे पहला तो मेरा जो कहिए कि जो मेरी कमिटमेंट कही है, जो मैंने वचन दिया है, इन सभी 69 कॉलोनीज को रेगुलाइज कराना, इनमें डेवलपमेंट के काम हो सके। लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई उससे हमें निजात मिले और भ्रष्टाचार पे हम चुप करेंगे। सरकारी अधिकारियों को इस तरह से लूटने का तो लाइसेंस किसी ने दिया नहीं है, तो उसमें जो भी उसके लिए हम कर सकेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। गांव की एक्सपेक्टेड आबादी को रेगुलाइज किया जाए,
ये काम रामवीर सिंह भिदोड़ी गांव के लोगों के लिए करके देगा हर चीज। और ऐसा नहीं है जो काम हम लोग करेंगे इससे कोई हम कोई लोगों को कोई महल बना के दे रहे हैं या हमारे सरकारी खजाने से कुछ पैसा खर्चा हो रहा है। अरे भी गांव की एक्सटेंडेड आबादी रेगुलाइज होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। जो गांव की जमीन उस काम आनी चाहिए। इस जमीन को डीडीए इसको आगे बेचने का काम नहीं कर सकती। ये मामला भी हमने दिल्ली के लोगों को तोहफा के रूप में दी है। और प्रगति मैदान की बात छोड़ दीजिए, कन्वेंशन सेंटर की बात कर दीजिए। जो एक अच्छा काम अभी शुरू हुआ है, वसंत कुंज से लेके गुरुग्राम तक एक 6.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है, सुरंग बनाई जा रही है। एक नया इतिहास रच के गया है। और सबसे जरूरी काम यह है कि हमारे नियम सरल हो। आपका स्नेह, आपका सहयोग मेरे साथ है। आपको कभी रामवीर सिंह भिदोड़ी से निराशा नहीं होगी, ये वचन देते हुए मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यही फर्क है। अब आपने देखा होगा यही फर्क है और नेताओं में और इन नेताओं में। ये जो भाई साहब ने बताई है, ये सारी बातें आप अगर दिल से सुनेंगे और दिल से सोचेंगे और समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि नेता में और क्या फर्क है इन नेता में। ये क्या है कि दिल से जो कहते हैं वो करते हैं और आगे करेंगे, ऐसा इन्होंने आश्वासन दिया। और मैं भी विश्वास दिलाता हूँ आपको कि जो भाई साहब ने कहा है, जब हमारे सांसद बन के आएंगे, सांसद क्या ये हमारे मंत्री बन के आएंगे, मैं हम उनको आश्वासन देते हैं कि हम आपको यहाँ से भारी मतों से जिता के भेजेंगे। भाई रामवीर सिंह भिदोड़ी, भाई रामवीर सिंह भिदोड़ी, भाई रामवीर सिंह भिदोड़ी, सभी युवा साथियों का और सभी मेरे प्यारे बच्चों का और सभी मेरे बड़े, मेरे भाई, मेरे अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मेरे सारे भाई, मेरे साथी, दोस्त, सबका धन्यवाद करता हूँ कि शॉर्ट टाइम पे और आप सब आए, सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार सभी जगह जो है परिचय सम्मेलन हो रहे हैं आपके लगातार, और काफ़ी गांव देहात में आपको मान सम्मान मिल रहा है। पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ता सभी एकजुट होकर एक आवाज़ में कह रहे हैं कि अब की बार फिर से मोदी सरकार 400 पार। आपको जो प्यार सम्मान मिल रहा है हर जगह जाके, किस तरह का अनुभव हो रहा है और क्या लगता है इस बार 400 पार? देखिए, मैंने 2014 का लोकसभा चुनाव देखा, 2019 का भी लोकसभा का चुनाव देखा। 2019 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों को 57% से लेकर 60% वोट पड़ा। इस बार भाजपा के उम्मीदवारों को दिल्ली में 70% से ज़्यादा वोट मिलने जा रहा है और साथ के साथ उम्मीदवार भारी मतों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। सब तरफ बस लोगों की ज़बान पर एक ही नारा है, अब की बार 400 पार। मोदी जी को 400 से ज़्यादा सीटें देनी है और उनको देश का तीसरी बार लोग जो प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, उसके लिए उतनी सीटें दिल्ली और देशवासी उनको देने जा रहे हैं। गठबंधन का सर कुछ असर पड़ेगा जिस तरह से जो है अब 10 विधानसभाओं में 9 विधानसभाओं में उनके विधायक हैं, साथ ही कई पार्षद भी, क्या लगता है कहीं कुछ लगता है कोई? देखिए, बात यह है कि उसका हमको फायदा हो रहा है। पहली बात तो यह है, दोनों पार्टियों का एक दूसरे को वोट ट्रांसफर होता नहीं है। तो साउथ दिल्ली पार्लियामेंट सीट पे पूरी की पूरी जो कांग्रेस है वो किसी कीमत पर भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं कराएंगे। तो हमें तो इसका कहीं नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा है, हमको तो इसका लाभ हो रहा है। लगातार सर आप पद यात्राएं कर रहे हैं, साथ ही क्षेत्रों में बैठकें और मीटिंगों के माध्यम से लगातार आपका प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है। किस तरह का जोश देख रहे हैं आप सभी कार्यकर्ताओं में और कितनी उम्मीद सर इस बार दक्षिणी दिल्ली में भी कमल खिलेगा? साउथ दिल्ली लोकसभा सीट पर प्रत्येक विधानसभा में जाने का काम किया है। प्रत्येक विधानसभा में हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हुए हैं। प्रत्येक विधानसभा में जो गांव की जो बड़ी चौपाल है उस पर गांव और गांव के आसपास के जो क्षेत्रवासी हैं उनके बड़े बड़े सम्मेलन हुए हैं। और जो हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं उनके साथ बैठक हो चुकी है। और पार्लियामेंट सीट पर जितने भी हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी बैठक हो चुकी है। उसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया है। और जो मेरी अलग अलग स्थानों पर जो जनसभाएं हुई हैं उसमें कमाल का उत्साह और जोश
मोदी जी के प्रति दिखाई दिया है, तो इस बार का जो इलेक्शन है वो भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा कि भारी अंतर के साथ जीतने जा रही है। हर तरफ लोग एक ही बात कहते हैं, किसी भी लोकसभा सीट पर आप जाइए, लोग कहते हैं जी इस बार रिकॉर्ड मतों से जिता के भेजेंगे। साउथ दिल्ली पार्लियामेंट सीट पर भी जिससे बात करो, कार्यकर्ता है चाहे वो किसी जाति धर्म मजहब से संबंध रखता हो, बस लोग एक ही बात कह रहे हैं जी रिकॉर्ड मतों से जिता के भेजेंगे, पिछला रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। तो इस तरह का लोगों में माहौल है। आप भी अगर चलते हुए व्यक्ति से भी बात करेंगे तो जरूर ये कहेगा कि देखिए ये मोदी जी का इलेक्शन है और मोदी जी का कोई विकल्प दुनिया में, देश की बात छोड़िए, दुनिया में कोई है नहीं। और उन्होंने हमारे देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया। आज वो देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, उसमें कभी कोई जाति धर्म मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं किया गया। और अनेक विकास के ऐतिहासिक कार्य उनके द्वारा जो किए जा रहे हैं, लोग मन से उनको दुआ दे रहे हैं। और सब लोग, सभी जाति धर्मों के लोग उनको अपना आशीर्वाद देकर 400 से ज़्यादा सीटें देने जा रहे हैं। समाज सेवी व कांग्रेस के नेता जो है सतीश लोहिया जी भी जो है भाजपा में शामिल हो गए हैं। क्या लगता है उनके आने से कितनी मजबूती मिलेगी आपको दक्षिणी दिल्ली में, और खासतौर से गांव देहात में जिस तरह से सतीश लोहिया का वर्जत है, किस तरह का असर? ये आदरणीय सतीश लोहिया जी हमारे छोटे भाई हैं, और जब मेरा टिकट भी अनाउंस नहीं हुआ था तभी उन्होंने मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, मोदी जी के जो काम हैं, उनसे प्रभावित होकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जब उनको शामिल किया गया था उस समय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सहदेवा जी और मैं भी और उनके साथ हजारों कार्यकर्ता हमारे दिल्ली प्रदेश पार्टी के हेडक्वार्टर में उपस्थित थे। और इससे हमें बहुत ही मतलब पार्टी को, मुझे विशेष तौर पर बहुत लाभ हुआ है। और उसका जो हमें जो लाभ हुआ है वो दीखता हुआ दे रहा है, मतलब कई क्षेत्र में भी और ज़मीन पर भी। तो मैं उनके प्रति अपनी ओर से, अपनी पार्टी की लीडरशिप की ओर से बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो दिन रात भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा के उम्मीदवार को जिताने के लिए उन्होंने सब कुछ अपना पार्टी के लिए जो कर सकते हैं वो न्यौछावर कर दिया है। मैं उनको बहुत बहुत अपनी ओर से, अपनी पार्टी की लीडरशिप की ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। आपने जो है कांग्रेस से जो है विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और उसके बाद लगातार कांग्रेस की पार्टी के साथ आप एक सच्चे सिपाही की तरह रहे, लेकिन क्या कारण रहा कि आपने भाजपा ज्वाइन की? काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, पहले 93 में मैं बीजेपी में ही था और बीजेपी में हमने बहुत तन और मन और धन से काम किया, लेकिन फिर हमें विचार कांग्रेस के अच्छे लगे। लेकिन जब हमने देखा कि पिछले 20 साल से हम देख रहे कि कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पा रही, जब से मोदी सरकार आई और जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश के लिए किया है, खासकर सनातन धर्म के लिए किया है, हिंदुओं के लिए किया है, तो जो देश की भावनाएं वो हमारे अंदर जागी और हमने मोदी सरकार के जो काम वो चुने और जो देखे तो हमारी भावनाएं भाजपा की तरफ चली गई। और जिस तरह से सर दक्षिणी दिल्ली से जो है रामवीर सिंह विधूड़ी जी को टिकट मिला है भाजपा के पक्ष में, आज आपने परिचय सम्मेलन भी रखा, किस तरह का महसूस अनुभव हुआ आपको उनसे मिलके, और क्या लगता है कि इस बार फिर अच्छा लग रहा है? जैसे कि हम पता नहीं बहुत ही एक इतने अच्छे शिक्षित और एक विकास पुरुष, जो कि मैं कहता हूँ दक्षिणी लोकसभा का हमारा सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा नेता और एक इतना अच्छा एक इंसान, नेता तो है कि एक अच्छे इंसान को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा प्रत्याशी बनाया। हम उनका प्रधानमंत्री और माननीय अपने अमित शाह जी का और नड्डा जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रत्याशी हमें दिया है। और जिस तरह से सर अभी रामवीर सिंह विधूड़ी जी ने भी कहा कि सतीश लोहिया के आने से पार्टी में युवाओं की एक मजबूती मिलेगी, उनको भी जो है गांव देहात से काफ़ी इसका फल मिलेगा, क्या लगता है कितना भरोसा आप पे जो है? भाई मैं क्या, पूरे दुनिया के अंदर युवा क्या, लेडीज़ क्या, हर इंसान के अंदर एक ही नाम है आज की डेट में मोदी। पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ मोदी है और मोदी अगर है तो मुमकिन है। क्या लगता है सर गठबंधन का कुछ असर पड़ेगा जिस तरह से कांग्रेस और गठबंधन एकजुट होकर? कोई गठबंधन भी आ जाए, अब की बात सिर्फ 400 पार।
जिस दिन अभी चुनाव जिस दिन डिक्लेयर हो जाएगा, जिस दिन चुनाव होगा और जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा, आप देख लेना, अगर ये सही राम 10% में भी रह जाए तो मैं तो कहता 90% वोटर आज भाजपा की जो हवा है उसके अंदर है। और मोदी जी का खासकर, भाजपा का मोदी है तो सब। आपने भी सर आज सभा में जो है उनको गारंटी दी है, जीत की गारंटी दी है, अपना विश्वास जताया उन पे, क्या कहना चाहेंगे सभी मतदाताओं से और खासतौर से गाँव देहात के लोगों से? मैंने क्या भाई, भगवान ने जताया है। और जो हमारे साथ जो यूथ है, कहते हैं ना यूथ भगवान होता है, वो यूथ ने जताया और सारी जनता ने जताया। और जनता का कहते हैं जनता जनार्दन। क्या